ॐ शान्तिः। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हमारे समाज में अनेक संस्थाएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करती हैं, जिससे सामाजिक उत्थान हो सके। ज्यादातर संस्थाएं मनुष्य अथवा पशुओं के दुख एवं पीड़ा के निवारण में लगी हुई हैं। कुछ संस्थाएं व्यसन मुक्ति में भी लगी हुई हैं। इसी प्रकार की अधिकांश सेवाओं को हम जिस्मानी सेवा की श्रेणी में रख सकते हैं। अब भगवान सदाशिव कहते हैं, तुम बच्चे जन्म जन्मांतर जिस्मानी खिदमत करते आ रहे हो। अब तुम बच्चों को रूहानी खिदमतगार अथवा खुदाई खिदमतगार बनकर पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी, आसुरी सोसाइटी को पावन, निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी, दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करनी है। सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है जीवात्मा के मन, बुद्धि और संस्कारों का दिवीकरण कर देना, डिविनाइजेशन ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, मानवीय चेतना का दिवीकरण, ऊर्ध्वीकरण, सब्लिमेशन। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। जितना तुम रूहानी सेवा करेंगे, उतना तुम्हें खुशी तथा संतोष रूपी क्वालिटी से फल मिलेगा। जो बच्चे सेवा नहीं करते तथा जिनकी बुद्धि बार बार दुनिया की तरफ भागती है, तो समझा जाता है उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है अथवा उनके कर्म ही खोटे हैं। ऐसे बच्चों का बुद्धि योग न तो परमपिता परमात्मा से ही लगता है और न ही नई स्वर्गिक दुनिया में लगता है। लेकिन जिन बच्चों को ज्ञान का स्वाद आ जाता है, वो बच्चे रहम दिल बनकर सर्व की सेवा में लग जाते हैं। सेवा के लिए करुणा एवं रहम का संस्कार जरूरी है। किसी से भी घृणा या नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बच्चों की करतूत ऐसी है जो अकर्तव्य कर्म करते रहते हैं। उनके लिए फिर सजाएं भी खानी पड़ती हैं उन्हें। नानक देव जी ने भी कहा है, करतूत पशु की मानस जात। दिखने में तो मानव है, लेकिन उनका कर्म पशुता लिए हुए है। इसलिए बाबा कहते हैं, मधुरता का गुण धारण करके अन्य आत्माओं को भी मधुर बनाने का पुरुषार्थ करना है। भगवान शिव हमें भीतरी एवं बाहरी प्रॉस्पेरिटी का मालिक बनाते हैं। सतयुग में बाह्य संपदा की कमी नहीं होती और भीतरी संपदा की बाहुलता होती है।
तुम बच्चों को सदैव इस खुशी और नशे में रहना है, हमें साक्षात ईश्वर मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, बंधन मुक्त बनाने के रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। तो आइए, वो जो ईश्वर हमारे साथ है, तो इस मार्ग पर चलने से हमें घबराना नहीं। ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की भला क्या बात है। तो आइए, कुछ क्षण हम कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर, परमात्मा के कदम पे कदम रखते हुए आगे चलें। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम भी बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन से मिली है ऊंचाई, सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम भी बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। वाह! कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसात दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम भी बरसात की है। आज का वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। आज बाबा ने बहुत ही सार गर्भित वरदान दिया है। उसमें सेवा की विधि एवं वृद्धि का जो गहन सूत्र है, वो भी स्पष्ट किया है। तो बाबा ने कहा, जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो।
तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर एक गहन छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन न हो। वृत्ति एकदम साफ ठहरी हुई आईने की तरह हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे बाबा ने कहा एक दीवार खड़ी कर जाते हैं, दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। कईयों की आदत होती है, थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपने अनुकूल कुछ न हो, तो वो फरियाद करने लग जाते हैं। फरियाद में भगवान को भी कोसने लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, फरियाद नहीं, याद में रहो। जो याद में रहता है तो स्वाभाविक है उसे अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा से मन की तार जुड़ जाती है ना। ऊंचे के संग में रहने से स्थिति भी तो ऊंची हो जाती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।